बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। ट्रंप की टांगों के निचले हिस्सों में सूजन और हाथों पर नील, व्हाइट हाउस का बयान सामने आ गया। गैर मेयारी पेट्रोल की वजह से गाड़ी खराब, ईरानी सदर को टैक्सी में सफर करना पड़ गया। यूक्रेन में जंग के दौरान बड़ी तब्दीली, पहली खातून वजीर आजम का तकर्रुर कर दिया गया। और वजीर आजम की मानसून और क्लाउड बर्स्ट से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात की हिदायत। पाकिस्तान की शाम पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम का मुतालबा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सेहत और तिब्बी मुआयने से मुतालिक व्हाइट हाउस का अहम बयान सामने आया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने बताया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की टांगों के निचले हिस्सों में स्वेलिंग और हाथों पर नील का मुआयना किया गया है। उन्होंने बताया कि सदर ट्रंप के मुआलिज के मुताबिक सदर ट्रंप नसों में कमजोरी की अलामात का शिकार हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि ऐसी अलामत उमूमन 70 साल से जायद उम्र के अफराद में जाहिर होती हैं। तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप की हालिया तस्वीर में उनके हाथ की पुष्ट पर मामूली नील भी देखे गए हैं। ऐसे नील के निशान बार बार हाथ मिलाने और स्प्रीन के इस्तेमाल से जिल्द के टिश्यूज में जलन की वजह से होते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक दिल की बीमारियों से बचाव की दवा स्प्रीन सदर ट्रंप की मामूल की दवाओं में शामिल है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि गैर मेयारी पेट्रोल की वजह से ईरान के सदर मसूद को टैक्सी में सफ़र करना पड़ गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हाल ही में ईरानी सदर ईरान के शहर तब्रेज़ जा रहे थे। इस दौरान काफिले की 3 गाड़ियों में क़ज़वीन सूबे के पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवाया, ताहम पानी मिले पेट्रोल के बाइस गाड़ियाँ ख़राब हो गईं और काफिला दरमियान में रुक गया, जिसके बाद ईरानी सदर ने मुकामी हुकाम को इत्तला दिए बगैर खुद ही एक निजी टैक्सी का इंतज़ाम किया और तब्रेज़ पहुँचे। आला हुकूमती ओहदेदार ने बताया है कि तहकीकात के मुताबिक मज़कूरा पेट्रोल पंप पानी मिला नाकिस पेट्रोल फराहम कर रहा था और इसके खिलाफ पहले भी इसी किस्म की खिलाफ वर्जियों की शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि यूक्रेन की पार्लियामेंट ने मुल्क में जारी रूसी जंग के दौरान नई वजीर आजम यूलिया सवर्कैंडो को मुकर्रर कर दिया है। यूलिया सवर्कैंडो इससे पहले नायब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थीं। उनकी तकर्री का मकसद जंगी हालात में हुकूमती सलाहियत को बेहतर बनाना और मुकामी दिफाई सनत को फ़रोग देना है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तवक्को जाहिर की है कि नई हुकूमत अगले 6 माह में मैदान जंग में मुकामी हथियारों का हिस्सा 50% तक बढ़ा देगी। उन्होंने मईशत को सहारा देने के लिए इत्तेहादी मुमालिक के साथ ताउन को बढ़ाने और कवानीन में नरमी लाने की भी बात की है। यूलिया ने एक्स साबिक ट्विटर पर लिखा है कि उनकी हुकूमत तेजी से काम करेगी, खास तौर पर फौजी सामान की फरहमी, दिफाई पैदावार में इजाफा और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने पर भी तवज्जो देंगी। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा सालों में मानसून और क्लाउड बर्स्ट से पैदा होने वाली मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी तैयारियों की हिदायत करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सूबों के साथ मिलकर मरबूत मनसूबाबंदी करेगी, जबकि वजारत मनसूबाबंदी और वजारत मौसमियाती तब्दीली इसमें ताउन करें। जुमरात को इस्लामाबाद में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे के दौरान वजीर आजम को हालिया मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा कि NDMA में जदीद टेक्नोलॉजी और काबिल इंसानी वसाइल देखकर खुशी हुई है। शहबाज शरीफ ने हालिया क्लाउड बर्स्ट और चकवाल, लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में शदीद बारिशों का जिक्र करते हुए कहा है कि जनूबी पंजाब और दीगर इलाकों में बारिशों की शिद्दत कम हो रही है, जो शुक्र का मुकाम है। वज़ीर आज़म ने NDMA और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के दरमियान ताउन को सराहा है और कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर सूबाई हुकूमतों ने गैर मामूली मानसून सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं, जिससे नुकसानात भी कम हुए हैं। ताहम उन्होंने जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए भी दुआ की है। उन्होंने कहा कि आइंदा क्लाउड बर्ड्स की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई के पेश नज़र अभी से तैयारी करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत NDMA को ज़रूरी साजो
सामान मुहैया करेगी, जबकि सूबों को भी इंसानी वसाइल, टेक्नोलॉजी, रेस्क्यू और रिलीफ के लिए सरमायाकारी करनी चाहिए। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने शाम पर इसराइली जारियत की मजम्मत करते हुए शामी खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने शाम की सूरत हाल पर बयान देते हुए कहा है कि इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत हैं। इसराइल को जवाबदेह न ठहराने के बाइस ये खिलाफ वर्जियाँ मजीद बढ़ गई हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ UN चार्टर और आलमी कानून के निज़ाम को कमज़ोर कर रही हैं। इसराइली इक़दाम खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश है, जबकि पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मजीद कहना था कि एक दिहाई बाद शामी अवाम में अमन, वक़ार और शाम के तामीर नौ की नई उम्मीद भी जन्म ले रही है। शाम में सियासी व इक़्तिसादी सतह पर दोबारा रवाबित कायम होने के वाज़े इशारे मिले हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी पाबंदियाँ हटा ली गई हैं, जिससे शामी मईशत को राहत मिली है। शाम में कौमी बहाली की जानिब सुस्त मगर वाज़े पेशरफ्त हो रही है। शामी क़यादत ने खित्ते में पुरअमन ताल्लुकात के क़याम की नीयत भी ज़ाहिर की है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी TV USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a US passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.